कि जब तक कृष्ण और बलराम उन बाकी 980 मथुरा वासियों को लेने यहां तक नहीं आएंगे, तब तक मैं इन मथुरा वासियों का वध करके वन्य प्राणियों को खिलाता रहूंगा। जब जब तुम इच्छा प्रकट करोगे, ये अस्त्र और शस्त्र तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाएंगे। मुझे भी प्रसन्नता होगी रणभूमि में हंस के हाथों तुम्हारी मृत्यु को देखकर। तन्मयता से क्या ढूंढ रहे हो? मैया मेरी बांसुरी नहीं मिल रही, कहीं पे दिख नहीं रही है मुझे। तुम्ही ने कहीं रख दी होगी कान्हा। नहीं मैया, मुझे स्मरण है, मैं अपनी बांसुरी अपने समक्ष रख के ही सोया था और जब मैं उठा तो मुझे दिखी नहीं। कान्हा, ये तो गंभीर समस्या है। मैया, कान्हा की बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है, वो अपार शक्तियों का भंडार है। शुभ चेतना का वास है उसकी मधुर ध्वनि में, जिसमें मनुष्य हो या पशु, किसी को भी सही पट पर लेकर आने की ताकत है। मैया, यदि मेरी बांसुरी गलत हाथों में लग गई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। जरासंध के सर पर इस वक्त युद्ध के धुन सवार है। कहीं उसने तो मेरी बांसुरी नहीं चुरा ली? देखा आपने? देखा कैसे उस कृष्ण ने हंस और दुदुम्बी जैसे महापराक्रमी योद्धाओं को भी मार गिराया। शंभो, अब मुझे हंस और दुदुम्बी से भी अधिक शक्तिशाली पराक्रमी योद्धा और हथियार चाहिए, वो आप मुझे देंगे। इसके लिए मुझे कठोर से कठोर तप भी करना पड़े तो भी मैं करूंगा। जय शिव शंभो। यदि जरासंध के पास मेरी बांसुरी होती तो उसे तप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु उसका तप भी तो चिंता का विषय है। इससे पहले कि वो कोई महादेव से वरदान मांग बैठे, मुझे उसका तप भंग करना होगा। रक्षा प्रभु, रक्षा, रक्षा करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अंततः आपने अपने भक्त को दर्शन दे ही दिए महादेव। कौन हो तुम, शीश कटे दानव? मूर्ख जरासंध, मैं कोई आम दानव नहीं हूं। मैं परम तेजस्वी सूर्य और शीतल चंद्र को ग्रहण लगाकर कलंकित करने वाला महान राहु हूं। राहु?
वो जिसने अमृत। हाँ, उसी अमृत से मेरा शीश अमर हो गया और अपने बल से सारे देवताओं को अपने सामने घुटने टेकने पर विवश कर दिया। परंतु आप तो स्वयं एक देवता हैं। ये देवत्व भी मैंने देवताओं से बलपूर्वक ग्रहण किया है। परंतु आपने मेरा तप भंग क्यों किया? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मैं तेरी यहाँ सहायता करने आया हूँ। जो तुझे चाहिए वो तुझे कोई देव या महादेव नहीं दे सकते। तो चल मेरे साथ। हे पाताल लोक निवासस्य जागृता ओम करू करू स्वाहा। ओम पाताल लोक निवासस्य जागृता ओम करू करू स्वाहा। हे पाताल वासी असुरसेना जागृत हो, परशुराम की भविष्यवाणी सत्य हो रही है। वो कृष्ण धरती पर धर्म की स्थापना कर रहा है। तुम्हें जागृत होकर पाताल लोक से निकलकर पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है, अन्यथा असुरों का नाश हो जाएगा। स्वाहा। ओम पाताल लोक वासस्याग्रताम गुरु गुरु। असुर गुरु शुक्राचार्य, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए और ये किस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं? धैर्य से देखते जाओ। ओम पाताल लोक निवासस्य जागृता, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसी समय जागृत हो। जय गुरु शुक्राचार्य। मैं खटपटी पूतना की भांजी आपके सामने नमन करती हूँ। वही पूतना जिसको कृष्ण ने स्वयं मृत्युलोक पहुंचा दिया था। कोई मुझे बचाओ, ये बालक मेरे प्राण ले लेगा। जागृताम गुरु 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 प्रकट हो। प्रणाम गुरुदेव। मैं पाशासुर महान सम्राट जालंधर का नाती, आपको मेरा नमन है। वही जलंधर महामायावी राक्षस जिसका विष्णु ने वध किया था। हाँ गुरुदेव, और अब मैं प्रस्तुत हूं अपने नाना की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए। उस विष्णु अवतार कृष्ण को मारकर। बड़े आए कृष्ण की हत्या करने वाले। नहीं गुरुदेव, कृष्ण की हत्या करने का अधिकार और दायित्व सिर्फ मेरा है, क्योंकि पूतना मौसी की हत्या स्वयं कृष्ण ने की थी, विष्णु ने नहीं। परंतु है तो कृष्ण उसी विष्णु का अवतार। उसकी हत्या स्वयं मैं करूंगा और कोई नहीं। यदि कोई बीच में आया तो मैं उसका भी वध कर दूंगा। शांत हो जाओ तुम दोनों। कभी बल के साथ बुद्धि का भी प्रयोग कर लिया करो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम दोनों एकजुट होकर उस कृष्ण का वध कर सको। ये मैं निर्धारित करूंगा कि कृष्ण को कौन मारेगा और कैसे। जी गुरुदेव। खटपटी, पहला अवसर मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। यह लो। इस पान में मेरा आशीर्वाद और विशेष शक्तियां सम्मिलित है। यह पान
तुम्हें अपना लक्ष्य पाने में अत्यधिक सहायता करेगा। जब ये शक्तिशाली पान मैंने चबा ही लिया है तो कृष्ण का वध करने का अवसर मुझे ही प्रदान हो। क्यों गुरुदेव? कौन मूर्ख हो तुम जो मेरा पान चुराने का दुस्साहस किया? मैं दिग्रागरी वासुर, और मुझे स्वयं ब्रह्मा ने वरदान दिया है, जिसके प्रताप से मैंने अचूक शस्त्र प्राप्त कर लिया है। कौन सा अस्त्र? शीघ्रता से बताओ। अगर जरा भी चतुराई करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम्हें इसी समय भस्म कर दूंगा। बताने से बेहतर है कि मैं अपने वरदान का प्रयोग करके दिखाऊं, किंतु इससे पहले हम पर किसी ने दिव्य दृष्टि कर रखी है। क्या उसे आप रोक सकते हैं गुरुदेव? शुक्राचार्य ने पाताल लोक को अदृश्यता कवच से ढक दिया है। मेरी दिव्य दृष्टि भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। कान्हा, तुम्हारी बांसुरी मिली? नहीं दाऊ, बांसुरी तो नहीं मिली, किंतु शुक्राचार्य मिल गए और वो असुर सेना का निर्माण कर रहे हैं। असुर सेना? एक और समस्या? हाँ दाऊ, इससे पहले कि समस्या समस्या बन जाए उसका हल निकालना होगा। चलिए। कान्हा, ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। दाऊ यहीं तो थे, मैंने खुद देखा था अपनी दिव्य दृष्टि से। कहाँ गए पता नहीं। अद्भुत चमत्कार, कृष्ण भी हमें नहीं देख पा रहा। आपकी अदृश्यता ने तो कृष्ण को भी मात दे दिया गुरुदेव। अभी तो ये प्रारंभ है, आगे आगे देखो कृष्णा कितनी मात खाता है। अब समय आ गया है मेरे शस्त्र के प्रयोग का। कान्हा, क्या ये तुम्हारी बांसुरी की धुन है? कान्हा, ये सब तो मंत्रमुग्ध लग रहे हैं। ऐसी सम्मोहन शक्ति केवल तुम्हारे बांसुरी में, परंतु इसे बचा कौन रहा है? दाऊ, वो देखिए। कौन है वो कान्हा? कोई साधारण मनुष्य ना तो तुम्हारी बांसुरी चुरा सकता है और ना ही बजा सकता है कान्हा। सही कहा आपने दाऊ। दाऊ, मेरी दिव्य दृष्टि भी उसकी शक्ति को नहीं देख पा रही है और न ही उसका स्रोत जान पा रही। दाऊ, ये जो भी है इसकी मंशा ठीक नहीं है। हमें इसे रोकना होगा, अन्यथा यह सारे संसार को अपने वश में कर सकता है।
अपने नन्हे से मस्तिष्क पर इतना कष्ट मत दो कृष्णा। मेरी शक्तियाँ तुम्हें समझ नहीं आएंगी। ब्रह्मदेव के वरदान से मुझे ऐसी चुंबकीय शक्ति प्राप्त हो गई है कि मैं किसी भी वस्तु को अपनी सांसों से खींच सकता हूँ, जैसे तुम्हारी बांसुरी। जो मुरली सारे संसार को सम्मोहित करने की शक्ति रखती है, उसे चुराना आसान नहीं था, पर फिर भी मैंने सारा बल लगा दिया इस मुरली को प्राप्त करने के लिए, और अपनी उस शक्ति के बल पर मुझे ये दूसरी शक्ति प्राप्त हो गई। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। रुको। गुरुदेव आप? हे इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, अच्छा हो आप सब यहाँ आ गए। हमें आप सभी देवगणों की सहायता की आवश्यकता है। दाऊ, ये हमारी सहायता करना नहीं, युद्ध करना है। युद्ध नहीं, तुम दोनों को मृत्यु देने आए हैं हम। दाऊ बच्चे, कान्हा, ये सभी देवों को क्या हुआ है? इन्हें नहीं पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। परंतु कान्हा, अब हम क्या करें? हम देवों पर प्राणघाती वार नहीं कर सकते। दाऊ, प्राणघाती वार ना सही, परंतु हमें इन पे वार तो करना ही होगा, इन्हें रोकने के लिए। तो बांध दिया तुमने, लेकिन कृष्णा, मेरे वज्र से कैसे बचोगे? वाह इंद्रदेव, क्या शस्त्र चुना है। ऋषि दधीची की महासर्वशक्तिशाली पसलियों से बना हुआ, जिसके एक प्रहार से कैलाश पर्वत चूर चूर हो जाए। तो ये कृष्ण क्या चीज है? होश में आइए इंद्रदेव, रोकिए अपने आप। कौन ये था? अनर्थ हो जाएगा इंद्रदेव। अनर्थ होगा तुम दोनों का।
कान्हा, अब इस वज्र का प्रहार केवल तुम्हारा सुदर्शन चक्र रोक सकता है। नहीं दाऊ, सुदर्शन केवल वज्र को ही नहीं, पूरी सृष्टि को समाप्त कर देगा। ये देवगण अपने, मैं इनको मृत्यु के मुख में नहीं डाल सकता हूं दाऊ। यदि इंद्रदेव ने वज्र लेकर तुम पर प्रहार कर दिया तो तुम जानते हो ना क्या होगा। क्यों समय नष्ट कर रहे हो? कृष्ण पे प्रहार करो। वाह दीर्घग्रीवासुर, तुम तो कृष्ण से भी ज्यादा बड़े छलिया निकले। महादेव, ऋषि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र का सामना तो स्वयं विष्णु भी नहीं कर सके, और यहां तो इंद्रदेव ने कृष्ण को ही इस वज्र का निशाना बना दिया है। कुछ कीजिए महादेव, अन्यथा आज इस सृष्टि को विनाश से कोई नहीं बचा सकता।